तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम कैसे निकालते हैं? तो इस पॉइंट पर हम लेके आते हैं दोस्तों एक पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है ना, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी दोस्तों? दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिलता है दोस्तों? के क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एज्यूम करते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एज्यूम करते हैं हम आर है। सो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, एक बात और हमने कल डिस्कस की थी दोस्तों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा वही दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जैसे कि दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है दोस्तों? तो किसी भी पॉइंट के ऊपर की दोस्तों अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको वेक्टर एडिशन करनी होगी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। ओके, इसको समझते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, और ये दो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर एज्यूम करते हैं, देखिए यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, E1 एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, ओके, ये इसके अलॉन्ग लगेगी ना। यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज लेके आओगे, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू होगी एज्यूम करते हैं हम। देखिए यहाँ पे के Q1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं R1, तो R1 स्क्वायर ये वैल्यू होगी उसकी, और डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी दोस्तों? देखिए आपको ये दो चार्जेस ज्वाइन करने होंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। ओके, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? देखिए दोस्तों यहाँ पे के इंटू Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं R2, तो डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? इन दोनों का वेक्टर एडिशन लेना होगा। ठीक है, तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 वेक्टर एडिशन लेकर के आपको यहाँ पे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो यही है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर हम दोस्तों कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू टू चार्जेस एज शोन इन फिगर। तो ये दो चार्जेस की वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे दोस्तों? पहले आप क्या करोगे? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? आप यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E1। ठीक है, और ये कैसे निकालोगे दोस्तों? E1 कैसे निकालोगे आप देखिए, E1 विल बी इक्वल टू व्हाट? के ये चार्ज कितना है? Q1 10 माइक्रोकुलम, सो के इंटू 10 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम मतलब क्या देखिए 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? देखिए ये R1 स्क्वायर कितना डिस्टेंस है? 5 है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों? 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों? ये डायरेक्शन होगी। अब दोस्तों इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगी? अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आते हो आप तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E2 बोलेंगे हम। ठीक है, और E2 कैसे निकालोगे दोस्तों? देखिए E2 विल बी इक्वल टू व्हाट? के। ओके, ये Q2 भी कितना है दोस्तों? 10 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है R2, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, दोस्तों एक ही पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर इसके वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए E1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? -E2। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों की, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये होगी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेक्टर E1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E2, तो यहाँ पे माइनस वेक्टर E2 अगर आप पुट करते हो प्लस वेक्टर E2, तो E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोस्तों?
इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, ये दो चार्जेस की वजह से ये जो इनका मिड पॉइंट है, ठीक है, इस मिड पॉइंट पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इसके वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इसके वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो दो सेम चार्जेस के बीच वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पेज नंबर 197 के ऊपर एग्जांपल नंबर 10.6, ठीक है। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम नहीं दिया हुआ है, तो ये आप कंसिडर करिए दोस्तों कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ओके, वहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, 2 माइक्रोकूलम है लेकिन वहाँ पे, तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। आगे पढ़िए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ इट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये चार्ज की वजह से, ये चार्ज की वजह से और ये चार्ज की वजह से ये जो मिड पॉइंट है, ये हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। अब जैसे कि दोस्तों देखिए ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, ओके। ये 10 कूलम है, ये 10 कूलम है, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, ये एज्यूम करते हैं हम x है, और ये डिस्टेंस भी x है, तो ये डिस्टेंस भी सेम है, ये चार्ज भी सेम है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये E1 और E2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो ये दो चार्जेस की वजह से, ये दो चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगी, ठीक है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ओनली ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ 2 माइक्रोकूलम इस चार्ज की वजह से होगी। तो दोस्तों इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो इस चार्ज की वजह से उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये सब प्लस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ का जो टेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, ठीक है, ओके। और इस डायरेक्शन में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये हम निकालते हैं के, ये क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे वाई है, सो वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो निकालनी है हमें, वही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन ये होगी, मैग्नीट्यूड ये होगी और डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन तो हमें मिल चुकी है, अब सिर्फ निकालनी है दोस्तों मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, के की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम मतलब कितना दोस्तों, 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो यहाँ पे देखिए 2 × 10⁻⁶ कूलम हमने पुट किया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है दोस्तों यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो ये वाई की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। अब ये वाई कैसे निकालोगे दोस्तों आप, तो दोस्तों वाई निकालने के लिए सबसे पहले हम ये लेंथ निकालते हैं, ठीक है। ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये लेंथ निकलेगी दोस्तों ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये लेंथ निकलेगी ना, ठीक है। सो हाउ मच इज़ दिस लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये लेंथ अगर एज्यूम करते हैं हम, देखिए ये ए बी सी है, तो ए सी कैसे निकलेगा, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है 5 यहाँ पर, 5 स्क्वायर, और बी सी भी है 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 25 प्लस 25 हो जाएगा 50। तो दोस्तों इसका स्क्वायर आपको मिल रहा है 50, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल रहा है यहाँ पे 50। तो ए सी क्या होगा दोस्तों, ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 50 आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ आप यहाँ पे अंदर 25 × 2 भी लिख सकते हो। सो ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, ये 5, तो 5 हम बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। सो 5 × √2 आपको मिल सकता है ए सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो ए सी है ना, ये जो है इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी दोस्तों, 5 × √2, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये ए सी कितनी है दोस्तों 5 × √2 है, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पे 5 √2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, इसके आधी होगी ना, ये मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ जो है ये दिस डिवाइडेड बाई 2, सो 5 × √2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो ट्रायंगल है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये हाइपोटेन्यूज पता है, ये लेंथ पता है, तो आप ये वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों ये ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए ये जो है ये वाई, ये जो है यहाँ पे देखिए ये एक्स, और ये जो है हाइपोटेन्यूज एज्यूम करते हैं हम ये 5 है, ठीक है।
और ये x की वैल्यू कितनी है 5√2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है दोस्तों, इसका स्क्वायर ओके इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे दोस्तों ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इतना होगा प्लस y का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये इक्वेशन मिला है। यहाँ से दोस्तों y स्क्वायर के लिए आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो ओके, जो कि आपको चाहिए यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है। सो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 25 ओके, और ये उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 2 50, 50 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है दोस्तों 12.5। सो 25 माइनस 12.5, वाई स्क्वायर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 12.5, ठीक है। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है। आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों ई नेट कैसे निकालोगे, सिंपली ये इसको सॉल्व करना होगा। 10⁻9 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻3 हो जाएगा। ये 10⁻9 इंटू 10⁻6 10⁻3 हो जाएगा ओके। सो 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई ये 12.5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 36 आ जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 25 हो जाएगा इंटू 10⁻3। सो 36 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है दोस्तों, ये होता है देखिए 1.44। सो 1.44 इंटू 10⁻3 यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है दोस्तों न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों फाइनल आंसर। इसके अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए पेज नंबर 197 के ऊपर का एग्जांपल नंबर 10.7। A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 5.3 into 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है यहाँ पे ओके, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए ये डिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया गया है। ये डिस्टेंस कितना है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से, या फिर प्रोटॉन से बोल सकते हो आप। अब आगे पढ़िए दोस्तों। देखिए चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है दोस्तों उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, देखिए प्लस क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज है इस प्रोटॉन के ऊपर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एट दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना है ओके। तो सिंपली आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, वो निकालना है आपको, ठीक है। तो के क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10⁻9, ये आपको पता है। किस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस चार्ज की वजह से। तो वो चार्ज को यहाँ पे पुट करिए 1.6 इंटू 10⁻19, और इस पॉइंट पे निकालने हैं उसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों 5.3 इंटू 10⁻11, उसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 5.3 इंटू 10⁻11 उसका स्क्वायर करना होगा यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू 1.6, 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻19, ठीक है ओके। तो ये क्या होगा दोस्तों 10⁻9 इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5.3 का स्क्वायर ओके इंटू 10⁻11⁻², 10 ये क्या हो जाएगा -22। ये 10⁻22 अगर आपको ऊपर लिखना है तो ये क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे 10⁻+22 लिखोगे ओके। एक ही स्टेप में मैंने लिखा है, आप 2 स्टेप बनाइए यहाँ पर ओके। सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पे 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई ये 5.3 का स्क्वायर, और ये 10⁻22 इंटू 10⁻10 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻12 हो जाएगा। और ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसका जो यूनिट होगा वो होगा फाइनली न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो ये आप अपने आप से सॉल्व करिए दोस्तों, लॉग टेबल का यूज़ करके आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। इसका आंसर फाइनली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो आंसर कितना है देखिए तो दोस्तों यहाँ पे 0.512 इंटू ये 10⁻12 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। तो अब हमने देखा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, उसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो है ना पॉइंट चार्ज से ज़्यादा डील नहीं करते, ठीक है। तो आप डील किससे करते हो, तो सपोज दोस्तों आपके पास 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट के बीच आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, ठीक है ओके।
तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों ये दो जो प्लेट होते हैं इनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये तो आपको पता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको यहाँ से पता चल चुकी है कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो डायरेक्शन तो यहाँ से पता चल चुकी है आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की आप कैसे निकालोगे? उसके लिए दोस्तों आप ये दो प्लेट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये दो प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है एज्यूम करते हैं हम V है, ओके। जब हमने ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है यहाँ पे, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको पता होना जरूरी है यहाँ पर। और ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का, ये डिस्टेंस आपको पता होना जरूरी है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है और ये डिस्टेंस भी पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है ये आप आराम से निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस, ये जो है ना ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड देगा। और डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इतनी वैल्यू होगी। तब दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। अगर आपको पता है दोस्तों तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ ध्यान दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज पे कितना काम हो रहा है उस काम को दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा दोस्तों? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो जूल पर कूलम इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, ठीक है। तो ये जूल पर कूलम को ही दोस्तों क्या बोलते हैं हम? वोल्ट बोलते हैं। तो 1 जूल पर कूलम मतलब 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? उसके लिए हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव प्लेट के ऊपर हम यहाँ पे देखिए टेस्ट चार्ज रखेंगे, ओके। ये टेस्ट चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टेस्ट चार्ज है दोस्तों, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों इस टेस्ट चार्ज को आपको इधर लेके आने का है, इसको, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके आने का है, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो आपको उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करना होगा दोस्तों? वर्क करना होगा। मतलब इतना ही फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना होगा, F। तो आपने इतना फोर्स लगा करके इसको आप यहाँ पे लेके आए, तो आपने उस टेस्ट चार्ज पर कुछ काम किया ना। तो आपने कितना काम किया दोस्तों उस टेस्ट चार्ज के ऊपर? वर्क कितना किया? ये फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, इतना आपने काम किया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों? हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो वर्क कितना किया दोस्तों आपने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है दोस्तों यहाँ पे? चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? ये फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज की जगह पर अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करते हो तो E इंटू डी विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको E पता करना है तो आप कैसे करोगे दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब V डिवाइडेड बाय D, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। सो E इज इक्वल टू वॉट? V डिवाइडेड बाई D, ये फॉर्मूला होगा। मतलब अगर आपको दो प्लेट्स दिए जाएंगे दोस्तों और उस दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपको अगर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये प्रोवाइड किया जाएगा, तो V डिवाइडेड बाई D ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगला एग्जांपल सॉल्व करने से पहले दोस्तों स्पार्क प्लग क्या होता है समझिए। यहाँ पे फोटो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये होता है दोस्तों स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग का ये एक इलेक्ट्रोड होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड के बीच अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करो तो इसके बीच होगा एक स्पार्क, ठीक है। वो स्पार्क का यूज़ करते हैं हम पेट्रोल को बर्न करने के लिए। पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होता है ना इंजन के अंदर, उसको बर्न करने के लिए यहाँ का जो स्पार्क है वो स्पार्क इस्तेमाल होता है, ओके। तो इस स्पार्क की वजह से क्या होता है दोस्तों? जो पेट्रोल और जो एयर का मिक्सचर है वो बर्न होता है, इसकी वजह से इंजन जो है वो स्टार्ट होता है और आपकी जो गाड़ी है वो आगे जाती है, ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग का ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सप्लाई करोगे तो यहाँ पे स्पार्क होगा, ओके। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल। पेज नंबर 197 के ऊपर देखिए एग्जांपल नंबर 10.5। गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्पार्क प्लग यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इंजन इज 1.25 mm। तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच जो गैप है ये गैप आपको प्रोवाइड किया गया है। ये गैप कितना है देखिए दोस्तों? D डिस्टेंस है 1.25 mm। 1.25 mm मतलब कितना हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ पे 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये गैप मतलब D आपको प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़िए। इफ़ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप। अब ये दो इलेक्ट्रोड के बीच, ये गैप के बीच अगर 20 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सप्लाई करोगे, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो ये दो इलेक्ट्रोड के बीच कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे निकालते हैं हम, V डिवाइडेड बाई डी, अभी अभी हमने देखा है। तो ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1.25 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ अगर आपको ऊपर लिखना है तो इसको आप 10⁻+3 लिखना होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 1.25। तो अगर इसको सॉल्व करते तो आपको आंसर जो मिलेगा वो कितना है देखिए, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे 16 मिलेगा, 16 इंटू ये 10⁻3। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, 16 इंटू 10⁻3। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट में मेजर करते हैं और डिस्टेंस हम मीटर में, तो ये होगा दोस्तों वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। इस कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए पेज नंबर 206 के ऊपर एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए रीड करिए इसको। तो एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग अ चार्ज ऑफ, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है देखिए दोस्तों, 9.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसके ऊपर जो चार्ज है वो इतना है। ओके, प्लस चार्ज है। फॉल्स बिटवीन द प्लेट, ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर इतना चार्ज है, ये इसके बीच में गिर रहा है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है देखिए दोस्तों, ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले निकालनी है ये प्लेट के बीच में। ओके, और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप। तो ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, वो क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, V वोल्ट में दिया हुआ है लेकिन दोस्तों डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो ये तो SI यूनिट में है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा ये। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5000। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 5 इंटू 10⁻², ये 10⁻² को हम अगर ऊपर लिखते हैं तो ये 10⁻+2 हो जाएगा। ओके, सो 5000 इंटू 100 क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 जीरोज़ और ये 2 जीरोज़, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों 5। सो 5 1 सा 5, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा दोस्तों, 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का मतलब क्या, 1 इंटू 10⁻5 और यूनिट क्या होगा दोस्तों, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना दोस्तों उसकी वैल्यू इतनी होगी और उसकी डायरेक्शन आपको पता है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है तो डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब अगर इसके अंदर कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, दैट फोर्स अपॉन दैट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता है, तो बी का आंसर भी आप आराम से निकाल सकते हो। पी इज वॉट, दिस फोर्स अपॉन चार्ज F अपॉन Q इज इक्वल टू वॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, फोर्स विल बी इक्वल टू वॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दोस्तों, 1 इंटू 10⁻5 और चार्ज कितना है दोस्तों यहाँ पे 9.6 इंटू 10⁻19। ओके, सो 9.6 इंटू 1 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 9.6 हो जाएगा और 10⁻19 इंटू 10⁻5 ये हो जाएगा 10⁻14। और फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो इतना फोर्स दोस्तों उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।